नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट समूह सिद्धांत किताब के अंदर सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सेकंड चैप्टर का नाम क्या स्टूडेंट्स? उप समूह या उपग्रुप या सब ग्रुप्स। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, हम ये समझेंगे कि उपग्रुप या उप समूह किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, उप समूह या उपग्रुप, सर्वप्रथम हम उप समूह की डेफिनेशन समझते हैं। तो उपग्रुप किसे कहते हैं? साधारण भाषा के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास जी संक्रिया स्टार के लिए एक ग्रुप है, एक क्या है? ग्रुप है। और ग्रुप होने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ का पालन होता है। तो यहाँ पर देखिए संवर्त गुणधर्म का क्या होता है, इसके अंदर पालन होता है। नंबर सेकंड, यहाँ पर सहचारी नियम का भी क्या होता है स्टूडेंट से पालन होता है। और यहाँ पर तस्मक एलिमेंट, इसका भी क्या है? अस्तित्व है। और नंबर 4, प्रतिलोम का भी क्या है स्टूडेंट से अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इन 4 प्रॉपर्टियों का क्या हो रहा है? पालन हो रहा है। अब मान लीजिए मेरे पास H और इसी स्टार संक्रिया के लिए एक G का सब ग्रुप या उप समूह कहलाएगा। कब कहलाएगा स्टूडेंट्स? अगर इसी संक्रिया स्टार के लिए, इसी संक्रिया स्टार के लिए अगर ये चारों के चारों नियम का क्या हो, यहाँ पर पालन हो, तो HG का क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स से? उप समूह कहलाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर G स्टार संक्रिया है वो प्लस के लिए है, तो यहाँ पर भी प्लस के लिए लागू होना चाहिए नहीं। अगर यहाँ पर संक्रिया गुणा है तो यहाँ पर भी क्या स्टूडेंट से गुणा के लिए ही अच्छा वो इन चारों प्रॉपर्टी का क्या करता हो? पालन करता हो। तो क्या है? ये उपग्रुप है कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट से? उपग्रुप है कहलाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, उपग्रुप की हम डेफिनेशन को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी ग्रुप जी संक्रिया स्टार, संक्रिया क्या है? मैंने स्टार लिया स्टूडेंट्स, का कोई उप समुच्चय और उप समुच्चय मैंने क्या लिया स्टूडेंट से? H लिया है। तो जी की संक्रिया, अब जी की संक्रिया देखिए स्टूडेंट्स के लिए संवृत हो, क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन तो क्या स्टूडेंट से? संवृत, तो दोनों के अंदर ग्रुप के अंदर लगता ही लगता है संवृत हो। तथा इसी संक्रिया, ये महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स, इसी संक्रिया मतलब जी अगर प्लस के लिए है तो H को भी प्लस के लिए हमें क्या होगा? यहाँ पर पालन करवाना होगा ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ का। अगर यहाँ पर जी गुणा के अंदर दिया हुआ है संक्रिया, तो यहाँ पर H भी गुणा के लिए हम इन चारों प्रॉपर्टीज़ का क्या करवाएंगे? पालन करवाएंगे। तो इसी संक्रिया के लिए ग्रुप प्रतिबंधों। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप प्रतिबंधों का मतलब ये हुआ, ये चारों की चारों प्रॉपर्टी क्या है? संवर्त का नाम तो पहले ले लिया मैंने। तो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी क्या है? सहचारी, तस्मक और प्रतिलोम। इनका दोनों के अगर क्या अंदर वो क्या हो रहा है? पालन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, HG का क्या होगा? सबसेट कहलाएगा। प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो तो उसे जी का उपसमूह कहते हैं। एक तो डेफिनेशन ये दे सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, उपसमूह की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो देखिए स्टूडेंट्स, आप ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं। दूसरी सेकंड डेफिनेशन क्या है? किसी ग्रुप जी का एक एकीकृत उपसमुच्चय H जी का एक उपसमूह कहलाता है। यदि
अब देखिए स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट कौन से नियम का पालन हो रहा है? देखिए, अच जी की संक्रिया के लिए संवृत हो, अर्थात अब देखिए स्टूडेंट्स, अच जी की संक्रिया के लिए पहला नियम क्या होना चाहिए? संवृत गुणधर्म का क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। संवृत गुणधर्म क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, ए भी एक अच का एलिमेंट है, बी भी एक अच का एलिमेंट है, तो ए बी अगर हम अच का एलिमेंट प्रदर्शित या दिखला दें तो यहाँ पर संवृत गुणधर्म का क्या होता है स्टूडेंट से? पालन होता है। नंबर सेकंड, अच समूह जी द्वारा प्रेरित संक्रिया के लिए ग्रुप हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी हमें कौन सी लागू करनी होगी? अच समूह जी द्वारा प्रेरित संक्रिया के लिए क्या हो स्टूडेंट से? ग्रुप हो। प्रेरित संक्रिया का अध्ययन भी हम करेंगे स्टूडेंट्स। प्रेरित संक्रिया का वैसे तो आप साधारण भाषा के अंदर तो अर्थ ऐसा लगाइए कि हमें जी के अंदर जो संक्रिया दी गई है वो संक्रिया अच के लिए हमें क्या है? अप्लाई करवानी होंगी। तो यहाँ पर अच और जी की संक्रिया है वो सेम होनी चाहिए। अगर प्लस है तो दोनों जगह प्लस होना चाहिए, अगर गुणा के अंदर है तो दोनों जगह क्या है? गुणा के अंदर संक्रिया होनी चाहिए स्टूडेंट्स। और फिर भी हम प्रेरित संक्रिया को विस्तार से समझाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम देखिए एक अन्य ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो क्या है? उपसमूह है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा। अब ये तो उपसमूह की परिभाषा होगी स्टूडेंट्स। अब ऐसा कोई ग्रुप हमारे पास दिया हुआ है जो जी का क्या है? उपसमूह नहीं है, तो उसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास जी एक क्या है? ग्रुप है स्टूडेंट्स। हमारे पास जी एक क्या है? कोई उपसमुच्चय। अब देखिए स्टूडेंट्स, जी एक ग्रुप है हमारे पास और इस जी का कोई भी उपसमुच्चय, और उपसमुच्चय ग्रुप संक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है, तो उसे जी का उपसमूह नहीं कहते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया स्टूडेंट्स, अच और जी दोनों की संक्रिया है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, उपसमूह कब नहीं कहलाएगा? तो डेफिनेशन क्या होगी? जी एक हमारे पास ग्रुप है और इसका कोई भी उपसमुच्चय ग्रुप संक्रिया के लिए क्या हो? अतिरिक्त संक्रिया का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है, और फिर ग्रुप बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स जी का उपसमूह नहीं कहेंगे उसे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और माइनस एक समूह सी प्लस का इस उपसमुच्चय है का ऐसा उपसमुच्चय है जो गुणा के लिए तो ग्रुप है। गुणा के लिए तो स्टूडेंट्स क्या है? ग्रुप है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, मूल संक्रिया या प्लस के लिए क्या है? ये क्या है स्टूडेंट्स? ग्रुप नहीं है। मूल संक्रिया के लिए ऐसा नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सी प्लस का उपसमूह नहीं है। यहाँ पर जो एक और माइनस एक जो सबसेट लिया है हमने, वो सी प्लस का क्या है? उपसमूह नहीं है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, प्लस के अंदर योग के लिए तस्मक एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है, जो इसके अंदर क्या है? मौजूद ही नहीं है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप की प्रॉपर्टीज का पालन नहीं करता है। इसका मतलब ये सी प्लस का क्या है स्टूडेंट्स? उपसमूह कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन गुणा संक्रिया के लिए क्या होता है?
तस्मक एलिमेंट एक होता है और प्रतिलोम भी इसका क्या है, विद्यमान है और सभी गुणधर्मों का पालन करता है, इसलिए गुणा संक्रिया के लिए इसका उपसमूह हो सकता है, लेकिन मूल संक्रिया या प्लस के लिए ये इसका क्या है, उपरूप है, कभी भी नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रेरित संक्रिया को समझते हैं। प्रेरित संक्रिया है क्या? अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्रेरित संक्रिया को समझते हैं हम। कौन सी संक्रिया? प्रेरित संक्रिया। अब प्रेरित संक्रिया किसे कहते हैं? मान लीजिए जी मेरे पास एक समुच्चय है, जी में मेरे पास क्या स्टूडेंट्स है, एक समुच्चय है, और अच मेरे पास इसका क्या है, एक सबसेट है। जी तो एक समुच्चय है और अच क्या है, मेरे पास एक सबसेट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो संक्रिया ली है मैंने, जी और अच दोनों के लिए क्या है, संक्रिया स्टार है स्टूडेंट्स। संक्रिया क्या है, मेरे पास है स्टार है। तो ये अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर संक्रिया स्टार जी में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, संक्रिया स्टार जी में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, तो अच जी की संक्रिया स्टार के लिए स्थिर या संवृत कहलाता है। कब कहलाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर अच है वो जी की संक्रिया स्टार के लिए स्थिर या संवृत कहलाता है। कब कहलाएगा स्टूडेंट्स? अगर मान लीजिए ए भी एक अच का एलिमेंट है, बी भी एक अच का एलिमेंट है, अगर हम ए संक्रिया बी और इसका मान भी अच के अंदर दिखला दें तो यहाँ पर जो कौन सा नियम कहलाएगा? स्थिर या संवृत गुणधर्म का इसका मतलब क्या हुआ? पालन हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, पुनः अच संक्रिया स्टार के लिए संवृत हो तो हम देखते हैं कि स्टार का अच में प्रतिबंध, अच में एक द्विआधारी क्या है, संक्रिया है स्टूडेंट्स। वास्तव में ऐसी स्थिति में जी की संक्रिया उसके उपसमुच्चय अच में एक द्विआधारी संक्रिया को क्या है, प्रेरित करती है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? जो संक्रिया है उसके लिए क्या है, प्रेरित करती है, जिसे हम प्रेरित द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। कौन सी संक्रिया बोलते हैं? प्रेरित द्विआधारी संक्रिया कहते हैं स्टूडेंट्स। प्राय सुविधा हेतु एक द्विआधारी संक्रिया और उससे प्रेरित संक्रिया को एक ही प्रतीक चिन्ह द्वारा हम क्या है, प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। और हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं प्रेरित द्विआधारी संक्रिया किसे कहते हैं, या फिर प्रेरित द्विआधारी संक्रिया बोल दीजिए, या डायरेक्ट हम क्या है, प्रेरित द्विआधारी संक्रिया बोल दीजिए स्टूडेंट्स, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर स्थिर या संवृत। अब देखिए, हम जानते हैं पूर्णांकों के समुच्चय Z में मेरे पास एक पूर्णांकों का समुच्चय है, वो Z है स्टूडेंट्स। योग, वैकलन और गुणा द्विआधारी संक्रिया है यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए n इसका एक सबसेट है, n इसका क्या है, मेरे पास एक सबसेट है। तो इन संक्रियाओं के प्रतिबंधों पर हम विचार करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, n पूर्णांकों के योग, n के अंदर देखिए पूर्णांकों के अंदर योग और गुणा, इनके लिए तो संवृत गुणधर्म का क्या होता है स्टूडेंट्स से, पालन होता है। संवृत गुणधर्म का क्या होता है यहाँ पर, पालन होता है। लेकिन वैकलन मतलब घटाओ के लिए यहाँ पर ऐसा इस संवृत गुणधर्म का क्या है, पालन नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो ये इसके लिए क्या है, एक स्थिर या संवृत नहीं कहलाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए 2 एक n का एलिमेंट है और 5 भी एक किसका एलिमेंट है, n का एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2 में से मैं 5 को घटा देता हूँ, तो इसका अर्थ ये हुआ माइनस का 3 मान आएगा, जो कि n के अंदर है, मौजूद नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर स्थिर या संवृत गुणधर्म का क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स, पालन नहीं होता है। तो यहाँ पर n वैकलन के लिए पूर्णांक z का एक सबसेट नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। क्या है, इसका एक सबसेट नहीं हो सकता। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, प्रेरित संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया का अर्थ आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स नाम आता है यहाँ पर। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, सामान्य भाषा के अंदर हम कॉम्प्लेक्स का अर्थ लगाएं तो मान लीजिए अच जी का एक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो देखिए सबसेट को ही एक तरीके से इस चैप्टर के अंदर ग्रुप थ्योरी के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स नाम बोला गया है। तो देखिए एक ग्रुप का कॉम्प्लेक्स, एक ग्रुप का कॉम्प्लेक्स
एक ग्रुप का कॉम्प्लेक्स, इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। मान लीजिए एक ग्रुप जी का कोई एरिकत उपसमुच्चय, मान लीजिए मेरे पास जी है, कोई समुच्चय है और जो ग्रुप है और इसका कोई एरिकित उपसमुच्चय है, वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, अच है। तो ये जी का क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, से कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कहलाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने उपसमूह, प्रेरित संक्रिया और एक ग्रुप का कॉम्प्लेक्स, इन शब्दों का अध्ययन हमने कर लिया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, उचित तथा विषम या फिर इसे निर्थक या फिर अतुच्छ उपसमूह, इनका अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। उचित या विषम, तो सर्वप्रथम देखिए प्रत्येक समूह जी, मेरे पास जो प्रत्येक समूह है वो जी लिया है मैंने, और जिसकी कोटि कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, जिसकी कोटि 2 या 2 से बड़ी हो, 2 से छोटी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। उचित और विषम उपसमूह को समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक समूह जी जिसकी कोटि 2 या 2 से बड़ी हो के कम से कम 2 उपसमूह अवश्य होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कोई भी समूह होगा उसके 2 कम से कम क्या होंगे, उपसमूह होंगे। कौन कौन से, एक तो जी स्वयं होगा, एक तो क्या होगा, जी स्वयं होगा, और सेकंड क्या होगा स्टूडेंट्स, तत्समक एलिमेंट। दूसरा कौन सा होगा, तत्समक एलिमेंट ई। अब देखिए स्टूडेंट्स इन्हें जो सेकंड कंडीशन है, इन्हें जी के विषम उपसमूह कहते हैं। जो सेकंड कंडीशन पैदा हुई है स्टूडेंट्स, इसे जी के क्या कहते हैं, उपसमूह कहते हैं। और इनके अतिरिक्त कोई उपसमूह वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, से उचित उपसमूह कहलाएगा। इन कंडीशन के अलावा जो विशेष उपसमूह बनेंगे उसे कौन सा उपसमूह कहेंगे स्टूडेंट्स, से उचित उपसमूह कहेंगे। तो उचित उपसमूह की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं स्टूडेंट्स, इनके अतिरिक्त जो ये कंडीशन हमें मिल गई है, इन कंडीशन के अलावा कोई भी अन्य कोई कंडीशन हो तो वो क्या कहलाएगी, उचित उपसमूह उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स उपसमूह के हम कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। उपसमूह के एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर उपसमूह के उदाहरण। उपसमूह के उदाहरण के अंदर देखिए, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस संक्रिया के लिए लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल, मेरे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट 2 है, 0 और 4। समूह Z8 और +8 का एक उपसमूह है। अब देखिए स्टूडेंट्स उपसमूह क्यों है, तो यहाँ पर देखते हैं हम। मान लीजिए सर्वप्रथम तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास एक जो समुच्चय दिया गया है 0 और 4, वो समूह Z8 और +8 का एक क्या है, उपसमूह। इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स सर्वप्रथम तो यहाँ पर संक्रिय है वो क्या है स्टूडेंट्स, से प्लस चिन्ह के लिए हमें क्या है, दोनों के अंदर ग्रुप की प्रॉपर्टी का क्या करवाना होगा, पालन करवाना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स योग के लिए तस्मक क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। योग के लिए तस्मक क्या होता है, 0 होता है, जो इस उपसमुच्चय के अंदर क्या है, मौजूद है स्टूडेंट्स। उसके बाद में यहाँ पर संख्याओं के लिए सदैव सहचारी नियम का क्या होगा स्टूडेंट्स, से पालन होगा। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इस एलिमेंट के अंदर इसका प्रत्येक अवयव का क्या होगा, प्रतिलोम भी क्या होगा, विद्यमान होगा। और संवर्त गुणधर्म का तो स्टूडेंट्स के अंदर योग के लिए क्या है, पालन होगा ही होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर संक्रिया सारणी बनाकर यहाँ पर भी इस तरीके से सहचारी, तस्मक, प्रतिलोम और संवर्त गुणधर्म का अगर हम पालन करवाते हैं तो ये चारों नियम
दोनों साइड में लग रहे हैं, प्लस संक्रिया के लिए लग रहे हैं, इसलिए ये क्या है, इसका क्या है, एक सबसेट है स्टूडेंट्स। क्या है, एक सब सेट। कुछ अन्य एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स, वो किस प्रकार से देखिए। Q प्लस और गुणा संक्रिया के लिए और R प्लस गुणा संक्रिया के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, का उपसमूह है। ये इसका क्या है स्टूडेंट्स, एक उपसमूह है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।